Hello everyone. This is the part third of the chapter motion. हम लोग मोशन चैप्टर कर रहे थे, उसमें हम लोग ने दो पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम लोग ने मोशन के बारे में देखा था कि मोशंस क्या होते हैं। देन हम लोग ने देखा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देन हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना। देन रेट ऑफ मोशन को कैसे मेज़र करते हैं, वेलोसिटीज़ क्या होती हैं, एक्सलरेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था। So in this video we are going to discuss about the graphical representation of the motion कि motion का graphical representation हम लोग किस प्रकार से करेंगे. So let us see 8.4 of the NCERT we will see. So let us look at that. My name is Ayush Malik and I am going to discuss the very first chapter of your physics part of class 9th motion. So let us look at that. Graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events. So हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानते हैं. ग्राफ्स क्या होते हैं? जो कई सारे इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए एक जगह पर दिखा सकते हैं. ग्राफ्स की मदद से हम लोग कई सारे जो इवेंट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको हम लोग एक बेसिक पेपर के अंदर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच के दौरान में जब मैच टेलीकास्ट किया जाता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो ग्राफिकल बार ग्राफ्स उसमें दिखाए जाते हैं, जिसमें जो हर ओवर में जो टीम है कितने रन बनाई उसको उसमें कहीं ना कहीं दिखाया जाता है. तो ग्राफ्स के मदद से हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. तो एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स. तो मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग ने पढ़ा है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमें स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने में ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो हमारी मदद करता है. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो यूजेस है वो हम तो डेली लाइफ में देखते ही देखते हैं. साथ ही साथ जो हमारा मैथमेटिक्स में उसमें भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है उसका इस्तेमाल करते हैं. सो इन मोशन वी ऑल्सो यूज़ दिस. मोशन में भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन अ डिफरेंट वे. टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ लाइन ग्राफ्स. तो मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं. एंड इन दिस केस लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी. तो इस प्रकार के जो लाइन ग्राफ्स होते हैं उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स से कि वो हमारा या तो डिस्टेंस हो जाएगा या वेलोसिटी हो जाएगा, उसको हम लोग दिखाएंगे डिपेंडेंस उसका दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस पे. जैसे कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है हमारा टाइम. तो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से हम लोग देखेंगे डिस्टेंस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम लोग ग्राफ्स में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट अस लुक एट दैट. फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं. द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यदि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग समय के साथ यदि पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आसानी से दिखा सकते हैं. एंड इन दिस टाइम ग्राफ, ये जो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इस टाइम ग्राफ के अंदर में जो एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस where object move with uniform speed, non uniform speed और remain at rest. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग कई सारे कंडीशंस जान सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, या वो अभी रेस्ट में है. तो इन सारी चीज़ों का जो जवाब है कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से पा सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से. सो दिस इज़ योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं, और डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे कितने डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करे उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट फिक्स करे जाती हैं. सो
we know that when an object travels equal distances in equal interval of time, it moves with uniform speed. हम लोग जानते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. तो दिस shows that the distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जिस हिसाब से उसका समय बदल रहा है उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस भी बदल रहा है. दैट वी कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेट्स से कि पहले 2 सेकंड में उसने 10 मीटर चला था तो अगले 2 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर चला. तो थ्रू दैट वी कैन से कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस. ओके, एंड दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन. तो इसी कारण से क्या होता है कि जब भी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तरह बनता है. लाइक फिगर जो दिया हुआ है 8.3, इसको यदि आप देखेंगे फिगर 8.3, इन दिस फिगर यू कैन सी कि ये जो ग्राफ जो कोऑर्डिनेट्स मिलाने पर जो लाइन बना है बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है. एंड दिस शोज़ कि वो जो ऑब्जेक्ट जो जिसको रिप्रेजेंट करके दिखाया गया, उसके मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है. The portion OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate. तो ये जो पोर्शन है OB, इस ग्राफ को यदि ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन हो गया OB, ये जो लाइन है, ये हमें क्या दिखाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रही है. एंड नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्म भी यूज़ कर सकते हैं. यदि ये डिस्टेंस ना दे के यदि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया होता देन ओके, यदि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की बात करी होती, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया होता, देन वी कैन से कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इस्तेमाल स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बताने के लिए कर सकते हैं. तो इसको कैसे करेंगे? टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पोर्शन ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ सोन इन फिगर 8.3. तो इस फिगर 8.3 को ध्यान से देखें और इस जो स्मॉल पोर्शन है इस लाइन का, ओ बी लाइन का, ए बी, इसको ध्यान से कंसिडर करेंगे. व्हाट इज़ गिवन इन दैट. अब क्या करना है आपको? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से एक लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, लाइक दिस. ओके, ये हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, एंड वो पास करेगा पॉइंट ए से. एंड उसी प्रकार से हम लोग एक और लाइन खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के और वो पास करेगा पॉइंट बी से. ओके, कुछ इस प्रकार से. तो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट पे मिलेंगे और इस पॉइंट को हम लोग लेट से कहेंगे पॉइंट सी. सो दिस पॉइंट मीट ईच अदर एट पॉइंट सी. ये सी पर मिलेंगे और ये मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. दे फॉर्म अ सिंपल ट्रायंगल ए बी सी. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा. एंड ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. तो इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है ए सी, ये हमें क्या शो करेगा? लेट्स से कि ज़ीरो से लेकर ये वाला जो यहाँ तक का पार्ट है दिस इज़ T2 और यहाँ तक का जो पार्ट है दिस इज़ T1. तो हम यदि माइनस ये वाला सिर्फ पोर्शन निकालने की बात करेंगे तो ये क्या होगा? T2 माइनस T1. ओके, और उसी प्रकार से यदि हम वाई एक्सिस की ओर देखेंगे कि हमारा ये जो टोटल है ये S2 है और ये हमारा ये सिंपली ये इतना S1 है. तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1. ओके, ये वाला हो गया S2 माइनस S1, ये हो गया T2 माइनस T1. ओके, सो वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी. हम लोग ग्राफ से क्या देख सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रहा है, इट कवर्स अ डिस्टेंस S2 माइनस S1. तो उसने यदि
ए से बी की ओर मूव कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वी कैन से फ्रॉम द ग्राफ कि उसने S2 माइनस S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। और कितने समय में किया, तो वी कैन से T2 माइनस T1, यानी इतना जो टाइम लगा इस ग्राफ के हिसाब से, यानी T2 माइनस T1 का समय लगा। देन वी कैन फाइंड द स्पीड, हम लोग स्पीड ऑफ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है, v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, करेक्ट। We can also plot the distance time graph for accelerated motion। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सलरेटेड मोशन के लिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे ऑब्जेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट एक्सलरेटेड मोशन में है तो उसको भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल 8.2 दे रखा है, जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लाइक यदि 0 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट है जो 0 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 2 सेकेंड में 1 मीटर किया, 4 सेकेंड में फिर 4 मीटर है, 6 सेकेंड में 9, 8 में 16। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक्सलरेटेड है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सी दैट। ओके, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनी हुई है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सलरेटेड मोशन। ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन 8.4। ओके, नोट दैट द शेप ऑफ दिस ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसको आप देख पाएंगे कि पहले वाली जो हम लोग ने टाइम ग्राफ देखी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखी थी, उससे ये बिल्कुल अलग है। अलग इस मायने में कि उसका जो उसका लाइन था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लोप है, जो शेप है, वो बिल्कुल कर्व की तरह दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ओके, सो नाउ लुक एट दैट, नोट दैट एंड द नेचर ऑफ दिस ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विथ टाइम। तो इस तरह का जो शेप है हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज कर रहा है टाइम के चेंज होने के साथ। तो टाइम यदि जो चेंज हो रहा है तो उसके साथ वो जैसे डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो उसका वो इक्वल वेरिएशन नहीं हो रहा है, मीन्स कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से कुछ इस प्रकार का उसका शेप दिखाई दे रहा है। एंड दस द ग्राफ सोन इन फिगर 8.4 रिप्रेजेंट्स द मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो हमारा ग्राफ है 8.4 का, ये हमें दिखाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाता है, एंड इट शोज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की यदि ग्राफ कुछ बनेगी तो कुछ इस प्रकार की बनेगी, एंड यदि कोई ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड की होगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। हमारे एक्स एक्सिस पे टाइम को हम लोग लेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को लेंगे, एंड थ्रू दैट वी कैन ईजिली फॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, करेक्ट। तो वी हैव अंडरस्टूड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं, उनसे क्या हम लोग इन्फर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, तो जस्ट सेम रहेगा, चीज़ अंतर क्या होगा, जहाँ हम लोग डिस्टेंस ले रहे थे वाई एक्सिस पे, वहाँ पे हमें वेलोसिटी लेनी होगी, एंड थ्रू दैट वी कैन इन्फर मेनी मोर थिंग्स अबाउट द मोशन। सो लेट अस लुक एट दैट। So the variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by a velocity time graph। तो किसी ऑब्जेक्ट का समय के साथ वेलोसिटी चेंज होना, उसको हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ओके, एंड इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, जिस तरीके से किया हुआ है, एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को। एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स कि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देन द हाइट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विथ टाइम। तो ये आप देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका जो हाइट है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस प्रकार से, एकदम हॉरिजॉन्टली। ओके,
इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। वो जो लाइन बनेगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। फिगर 8.5 shows that velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 किलोमीटर। तो ये जो है ग्राफ 8.5 में जो दिया हुआ है, ये दिखाता है कि एक कार जो है जो 40 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसका ग्राफ हम लोग किस प्रकार से शो कर सकते हैं। ओके, तो यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कर्व बनेगा, जो लाइन बनेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में होगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन वी हैव टू सी व्हाट we know that the product of the velocity and the time gives displacement of an object moving with uniform velocity। यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन हम लोग उसके डिस्प्लेसमेंट को आसानी से निकाल सकते हैं। वी नो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम थिंग्स इन अ वे, जस्ट कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग एक जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि एरिया क्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये इसके बीच का जो टोटल एरिया है ये, तो इस एरिया में हम लोग देखेंगे, यदि इन एरिया को हम लोग ध्यान से देखें तो एरिया जो ये पूरा जो कवर्ड है, इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जानते हैं ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म का है, और रेक्टेंगल के एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ का मल्टीप्लाई उसके ब्रेथ के साथ करते हैं। यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, इसका लेंथ और कुछ नहीं, इसका ये टाइम ही हो गया। एंड ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ और कुछ नहीं, इसका वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी इनटू टाइम गिव्स द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज़ नथिंग बट आवर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जस्ट हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, एंड एरिया बता सकते हैं, एरिया निकालने पर हम उसके डिस्प्लेसमेंट को आसानी से बता सकें। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 यूजिंग फिगर 8.5। तो यहाँ पर ये जो फिगर है, इस फिगर में यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा T2 से T1 के बीच में, T1 से T2 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस जो है उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, यदि इसको फाइंड करना होगा तो वी कैन फाइंड इट बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन के एरिया को निकालकर हम इसके डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। एंड फॉर दैट हमें क्या करना होगा कि T1 और T2 से दो परपेंडिकुलर लाइन खींचने होंगे। यानी यहाँ जो हमारी T1 है, T1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और इस T2 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। सो इट फॉर्म्स एन सिंपल रेक्टेंगल, और ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में बन जाएगा। एंड यू सी कि 40 किलोमीटर पर आवर से ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका जो लाइन होगा वो एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो द डिस्टेंस एज मूव बाय द टाइम बाय द कार इन टाइम T2 माइनस T1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम T2 से T1 के बीच में। तो इसको हम लोग निकालने के लिए इसके एरिया को फाइंड करेंगे। फॉर दैट वी मल्टीप्लाई ए सी दिस पार्ट, दिस ब्रेथ इनटू ए सी डी दिस लेंथ। तो हम लोग इसके लेंथ से ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि हम इसके डिस्टेंस को निकाल सकें। तो ये वाला जो लेंथ है दिस इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, ये फिक्स है, 40 किलोमीटर पर आवर है। और यदि इसके टाइम को देखें, यहाँ पे टाइम जो है, टाइम T2 माइनस T1 होगा। दिस इज़ टोटल T2 एंड दिस इज़ T1। ओके, दिस इज़ T2, दिस इज़ T1, तो दिस टाइम विल बी T2 माइनस T1।
एंड दिस इज़ आवर वेलोसिटी जो कि हमारी 40 किलोमीटर है. सो फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड, क्या कर सकते हैं अब, तो 40 को T2 माइनस T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. तो ए बी सी डी ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर का जो एरिया हो गया दैट इज़ नथिंग बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो we can also study about uniformity accelerated motion by plotting its velocity time graph. तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके ये भी पता कर सकते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन है या नहीं है. ओके, कि वो जो बॉडी है वो एक्सलरेट कर रही है तो यूनिफॉर्म कर रही है क्या, इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से. तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक कार इन मूविंग ड्रिवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड. एक कार है जो स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है एंड अ पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर रिकॉर्ड्स इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो इस प्रकार से चेंज हो रही है कि एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड में जो है वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार के जो स्पीडोमीटर है उसको रीड करके एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड दोनों में ही दे रखा है इसमें. तो यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है 8.3 वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो अलग अलग समय पे वेलोसिटी क्या है कार की, इसके बारे में यहाँ पर इस टेबल के अंदर दिया हुआ है. ज़ीरो जब सेकंड हुआ था तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, किलोमीटर में भी देखें तो भी ज़ीरो होगी. टाइम 5 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी हो गई जो 2.5, यदि किलोमीटर पर आवर में करें तो 9 हो गया. तो इस तरीके से ये पूरी टेबल दे रखी है. यदि इस चीज़ को यदि हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देगा. ओके, तो इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.6. तो इस 8.6 में हम लोग उस टेबल को यदि ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. एंड द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज दैट द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो इस ग्राफ को हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो बॉडी है, ये जो कार है, वो इक्वल अमाउंट जो है उसका वेलोसिटी का चेंज हो रहा है. एंड दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऐसा मोशन जो कि यूनिफॉर्मली एक्सलरेट हो रहा है, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज होते चली जा रही है, देन हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के तरह होगा. लाइक दिस इज़, जैसे कि यहाँ पर आपके फिगर में दिया हुआ है. करेक्ट. सो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो जैसे हम लोग ने पिछले ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस फाइंड किया था, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. एंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस. और ये भी हम लोग अब जान चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है वो एरिया ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है. सो इफ़ द कार वुड हैव बीन मूविंग with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD. तो उसके डिस्टेंस को हम लोग इस एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरिया अंडर ABC एंड D. ओके. एंड सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन होने के कारण जो है उसका वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होते चला जा रहा है. देन द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया. तो इस कंडीशन में जब एक्सलरेशन हो रही है देन यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बनेगा, जो डिस्टेंस इसका आएगा वो A B C और E के अंडर जो एरिया है वो पूरा आएगा. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा ABCDE के अंदर का जो पूरा एरिया है. सो द एरिया ऑफ, इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ऊपर वाला ट्रायंगल. तो हम लोग पहले रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेथ,
और ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया AD और हाइट हो गया DE। तो इस तरीके से हम लोग इस मोशन में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। तो ये तो बात थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, जिसमें जो मोशन था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा था। लेकिन यदि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म तौर पे हो रहा है, देन उसका जो शेप है वो कुछ भी किसी प्रकार का हो सकता है। वो ऐसे नीचे की ओर भी जा सकता है, ये कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से भी वो जा सकता है। So 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time। तो ये जो ग्राफ है ये हमें दिखा रहा है क्या, कि टाइम के साथ इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होते चले जा रही है, कम होती चली जा रही है। और इस फिगर की बात करें 8.7b की, तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये दिखा रहा है हमें कि नॉन यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस प्रकार से हो रहा है। मीन्स कि कभी तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है, कभी रिटार्डेशन हो रहा है। मीन्स कि उसकी एक्सेलरेशन कभी बढ़ जा रही है, कभी वेलोसिटी कम होने लग रही है, कभी बढ़ जा रही है, कभी कम हो रही है। तो इस तरीके से हमें इसमें दिखा रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी एक्टिविटी 8.9। इसमें आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है स्टेशन बी से सी, बी और सी का स्टेशन ए से, और उनका टाइम इंटरवल भी दिया है कि कितना समय लगता है ए से बी में जाने में या ए से सी में जाने में। तो ये जो है इस पे आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें डिस्टेंस होगा और इधर टाइम होगा, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 8.10 एक्टिविटी, इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। आपको एक टेबल बनाकर दिया हुआ है 8.5, इसमें भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इन दोनों एक्टिविटी को अपने से करने की कोशिश करेंगे। सो विद दैट वी डन विद द पार्ट थर्ड ऑफ दिस मोशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।